हेलो दोस्तों, क्या हाल है हम लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केवीएस पीजीटी मैथमेटिक्स का 2017 का पेपर आपके लिए सॉल्व करने के लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक सबकी आंसर की और सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। तो किस तरह का पेपर आ रहा है और किस तरह का पेपर आएगा, उसके बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे, जिसमें कितने सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये देखिए क्वेश्चन आपको मिल रखा है। क्वेश्चन पेपर ये पूरा का पूरा है, ये 2017 का मिलेगा आपको, ठीक है। 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात हो रही है। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक ये है, जिसकी हम पूरी की पूरी आंसर की बात करेंगे। जिसमें ये पेपर जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ भी आंसर टिक भी हो रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारे सही हों। जो सही आंसर होंगे मैं आपको उसको देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था वो सेट थ्योरी से आया था। बोला गया था, इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स, 548 प्ले फुटबॉल, 367 प्ले हॉकी एंड 198 प्ले बोथ द गेम्स। यानी 1000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 548 जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, 367 जो हैं वो हॉकी खेलते हैं और 198 जो हैं वो दोनों गेम खेलते हैं। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर ऑफ द टू गेम्स इज़। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में से कोई मतलब लगभग 2 गेम नहीं खेलते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से 2 गेम नहीं खेलते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 283। नेक्स्ट आपको बोल देते हैं, अगर बी, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, बी इज़ अ यूनिट वेक्टर देन ए डॉट बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई अगर वेक्टर बी से करें और बी क्रॉस बी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ मैं, है ना, ताकि आपको भी क्लियर दिखे। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड इज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, 37/256। नेक्स्ट आपको बोल देते हैं, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज। तो आपको करना क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो इस वाले क्वेश्चन में, है ना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, अपॉन में 2 बन जाएगा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे बनेगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2। और इसकी वैल्यू जो होती है साइन 2 थीटा की, अगर आपको पता हो, ये 2 हटा दूँ थोड़ी देर के लिए, तो 1 और -1 के बीच में होती है। तो 2 से डिवाइड करेंगे ताकि ये फंक्शन इसके जैसा बन जाए, तो -1/2 से +1/2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी। यानी इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सारे सॉल्यूशन जो हैं वो हम जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 2017 का पेपर और 2018 का भी एक बार पेपर हमने सॉल्व करा है, ठीक है। टीजीटी का, पीजीटी का जितना भी है, ये सारे के सारे पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमने प्लेलिस्ट एक बना दी है। अगर आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज कोई सॉल्यूशन चाहिए, कि हमारे को मान लेते हैं 10वां क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप सीधा 10वें क्वेश्चन का ही खाली आंसर, मतलब इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके सीधा 10वें क्वेश्चन को आप सर्च कर सकते हो प्लेलिस्ट में और उसी का आंसर आप देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट आपको जो है इसी चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके उसमें प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको बोला एक फंक्शन दे रखा है, इसकी रेंज क्या होगी। फंक्शन है मॉड x-5 अपॉन x-5, इसकी रेंज जो होगी वो होगी 1 और -1 के बीच में। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि इफ़ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, देन a प्लस b इज अ यूनिट वेक्टर इफ थीटा इज इक्वल टू, तो ये होगा 2π/3, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax होल रेज टू पावर 9, कॉफिशेंट ऑफ x रेज टू पावर 4, इसका जो कॉफिशेंट है वो इक्वल है x रेज टू पावर 5 के कॉफिशेंट के। तो ये बताओ a की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4 यानी 3, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ कॉस बी इज इक्वल टू साइन अपॉन 2 साइन सी, देन द ट्राइंगल इज। तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, या स्केलर ट्राइंगल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, अगर इंटीग्रेशन 0 से π/4 दे रखा हो और अंडर रूट में 1 + sin 2x दे रखा हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि ई की पावर एक्स दे रखा है। देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला, ठीक है, जो हम फॉर्मूला यूज़ करते थे इंटीग्रेशन में ना, क्लास 12th में आता था, छोटी क्लासेस में, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो वाला फॉर्मूला हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या है, आपको बोल रखा है, ई की पावर एक्स x+3/x+4 का होल स्क्वायर दे रखा है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी ई की पावर एक्स x+4+c इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स x/2 इज इक्वल टू y/2 इज इक्वल टू z/1 एंड x-5/4 इज इक्वल टू y-2/1 इज इक्वल टू y z-3/8 इज। तो cos थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपन अंडर रूट में
A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर वाला आप यूज़ करोगे। जब आप यूज़ करोगे तो कॉस थीटा की एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 2/3। तो थीटा को इस तरफ लेके जाना, तो कॉस इनवर्स 2/3 जो होगा वो इसका एंगल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको जो है सेट रिलेशन फंक्शन से दिया गया था, यानी ये दूसरा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो ये बोला गया था लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी ए से ए में ही डिफाइन हो रहा है सेट ऑफ ऑल फंक्शन, यानी एफ फ्रॉम ए टू ए एक फंक्शन है, ठीक है। आपसे ये बोला गया है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी ए की कार्डिनलिटी अगर के हो, जहाँ पे के कोई नॉन जीरो नंबर है, तो कार्डिनलिटी एस की क्या होगी? तो ये होती है के की पावर के। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, के की पावर के, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 क्वेश्चन, बोला गया है अगर ए बी बराबर जीरो हो, जहाँ पे ए इज इक्वस टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और ये दूसरी बी मैट्रिक्स जो है वो फाइव में दे रखी है, तो थीटा माइनस फाइव की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी π/2। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रखा है अगर एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, देन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स क्या होगी? 8xyz के इक्वल होगी, लेस देन 8xyz होगी, ग्रेटर देन 8xyz होगी, या इक्वल टू 4xyz होगी। आपको ये चार क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो दे रखे थे, आपसे पूछा गया था क्या होगा, तो ग्रेटर देन 8xyz इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर आपको बोल रखा है इफ़ y log xy इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, देन dy/dx की वैल्यू क्या होगी? y log y, मैं लिख के बता देता हूँ, y log xy ऐसा दे रखा है इज इक्वल टू एक्स है, तो पूछा है dy/dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे थे, इसमें 15वें की बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। y/x, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको दोबारा से एक रिलेशन नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी का एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इफ f1 इज इक्वल टू -2 है एंड f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो x बिलोंग्स टू, और x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 6 में, तो f6 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, -2 नहीं है, आई थिंक ये -8 है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 16 का 3, यानी f6 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है कि ये बताओ कि इसमें जनरल वैल्यू क्या निकलेगी थीटा की, अगर साइन क्यूब थीटा, है ना, प्लस कॉस क्यूब थीटा बराबर 0 हो, तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या निकलेगी, ठीक है। तो 17 की अगर हम बात करें, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, n पाई माइनस पाई बाई 4। उसके बाद आपको 18 क्वेश्चन दे रखा है, एक्स क्यूब है ये, है ना, प्लस मॉड एक्स है, प्लस 1 है, अपॉन एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 मॉड एक्स है ना, प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन -1 से 1 की लिमिट में क्या होगा, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें 18 वाले की बात करें तो 18 वाले का 2 log 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, -1 से क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे 0, फिर 0 से 1, और दो पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है इफ एनी टेंजेंट टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट इक्वल लेंथ एल ऑन द एक्सिस, देन एल इज इक्वल टू, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन्स इन अ प्लेन इज 1 यूनिट, देन इट्स लोकस इज, तो इसका लोकस क्या होगा? तो इसका लोकस जो होता है वो स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको देखा है अगर एफ एक्स बराबर होगा मॉड एक्स का होल क्यूब, मॉड एक्स का होल क्यूब होगा, तो एफ डबल डैश जीरो, यानी दो बार डेरिवेटिव करके जीरो जब डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द इक्वेशन ऑफ लाइन्स joining the vertex of the parabola y square is equals to 4x to the points on the parabola whose abscissa is 9r, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, जो इस पैराबोला के वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी एब्सिसा जो होगी वो कितना है? 9 है, ठीक है, जिसकी एब्सिसा कितनी है? 9 है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपको बोल रखा है यूनिट डिजिट बताओ इसमें, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक अगर हम ऐड कर दें तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में ऐसा नहीं होता, अगर मैं 1 से लेकर 100 तक ऐड करूँगा तो यूनिट डिजिट ऐसा नहीं है कि हम 0 काउंट करके निकालेंगे। फैक्टोरियल में हमारे को ना उसको प्रीसीडिंग ऑर्डर में जो होता है वो सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद में इसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकलेगी ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अगर एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी ये दो पावर है, ठीक है, ये दो पावर लिखी हुई है, तो एफ एक्स की मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
कहाँ पर होगी, सबसे पहले तो ये पूछा गया है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो ये करेगी a+b+c/3 पर एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट आपको बोल रखा द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाउ फास्ट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, तो एरिया में चेंज आ रहा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 स्क्वायर, हाँ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9 विच आर पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x + 4y इज इक्वल टू 0 एक लाइन है। ठीक है, ठीक है, और इसके पैरेलल एक टेंजेंट है जो इस सर्कल पे है। ठीक है, x² + y² बराबर 9 यानी 3 रेडियस का एक सर्कल है। 9 से 3 रेडियस समझ में आया कैसे निकाली मैंने, x² + y² बराबर r² होता है ना। तो ये बताओ उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 3x + 4y + 15 इज इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 जो है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा था 1/1 + x की पावर a - b दे रखा है, x की पावर c - b दे रखा है, मैं लिख के बता देता हूँ। फिर b - c है और ये a - c है, क्या है a - c है पावर में, फिर है c - a है, फिर ये b - a है पावर में। तो पूछा गया dy/dx क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है x की पावर a + b + c दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 0 दे रखा है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है a + b + c और x की पावर a + b + c - 1। ठीक है, ये दे रखा है। चौथा ऑप्शन 1 दे रखा है। तो इसमें 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 28 पर। 28 में बोला गया है कि इफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये पूरा का पूरा दे रखा हो तो dy/d क्या होगा। 3 - 2 tan थीटा और 2 + 3 tan थीटा अगर दे रखा हो तो dy/d कितना होगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 पे आ जाते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला 16x² - 9y² इज इक्वल टू 144 r। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 ± 3, 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एट 4, 2 इज। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो निकलेगी ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन 4x इज इक्वल टू 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 31 पे आपको बोल रखा है ऑन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, आइगन वैल्यूज निकालना जो है मैट्रिसेस की वीडियो में मिल जाएगा आपको, आप उसमें जाके देख सकते हैं कैसे निकालते हैं हम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा λ-1 < 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। 32 में बोला गया है साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 देन a b एंड c सेटिस्फाई द रिलेशन। कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो उसके क्या बन जाए, रूट्स बन जाए। तो 32 की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 a² - b² + 2ac इज इक्वल टू 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ए इज इक्वल टू 4/5, पी बी इज इक्वल टू 5/9, देन पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ठीक है, की वैल्यू क्या होगी, आपको ये पूछ लिया गया है। तो इसकी अगर हम बात करें 33 का तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4/9 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 4/9 4/9। 34 की बात करें अगर पी एन बराबर हो n² लेस देन, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, 2n द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच पी एन इज़ ट्रू। तो ऐसी कौन सी वैल्यू डालें एन में कि पी एन ट्रू हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 35 में आपसे बोला गया द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो ये है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी सॉल्यूशन ऑफ द मतलब कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर आएगा tan−1x + tan−1y, है ना, tan−1y इज इक्वल टू सी। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें कि ये आंसर आ जाए। dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² / 1 + x²। 2 सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है 1 + x² dy इज इक्वल टू 1 + y² dx है ये लिखा हुआ, ठीक है, 1 + y² dx लिखा हुआ है ये। उसके बाद थर्ड दे रखा है वो 1 + x² / 1 + y² दे रखा है। फोर्थ जो दे रखा है वो दे रखा है 1 + x² dx + 1 + y² dy इज इक्वल टू 0। तो इसकी अगर बात करें 35 का सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1 + x² dy + 1 + y² dx इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 36 पे आ जाते हैं। बोला गया है अगर एफ एक्स बराबर हो x² + 2 जी एक्स बराबर हो 3x - 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी एक्स क्या होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 36 का, यानी ये वाला 3x² - 4x + 2। 37 की बात कर लेते हैं। 37 में एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बिल्कुल। डिटर्मिनेंट की 4.2 की एक्सरसाइज उठाना है एनसीईआरटी में।
पूरा ये क्वेश्चन छपा हुआ मिल जाएगा आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 4 ही है इसका आंसर, 4a² b² c²। ठीक है, उसके बाद आपको बोल रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन 846 बी रिटर्न इंटू 2 फैक्टर्स। वैसे इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही सॉल्व करें। ठीक है, तो फैक्टर की एक थ्योरम भी आती है, उससे भी हम कर सकते हैं। फैक्टर थ्योरम की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग होती है वो। ठीक है, तो 38 की अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 है ना। 39 की बात करते हैं, एक्स की पावर n-1 इज डिविजिबल बाय x माइनस है, देन एटलीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए इज। ठीक है, दो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए बतानी है आपको, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 की बात करते हैं, आपको बोल रखा है प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, द प्रॉब्लम द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व इज। तो इसमें ना वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। कुछ नहीं करना आपको, ये देखना है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला सॉल्व कर ले, दूसरा वाला ना करे। तो पहले वाले का मान लो पी ए और पी बी नॉट निकाल लो, है ना। ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों सॉल्व कर लें तो पी ए पी बी निकाल लो। ठीक है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि पहला वाला सॉल्व ना करे और दूसरा वाला सॉल्व कर ले, पी ए नॉट और पी बी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के तीनों को जोड़ दोगे, जैसे ही आप आंसर आ जाएगा आपका। तो आंसर जो निकलेगा इसका 40 का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इसका रिमाइंडर क्या होगा कि 4 की पावर 100 को 7 से डिवाइड करा जाए, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, 41 की बात कर रहे हैं हम। तो इसका जो होगा रिमाइंडर थ्योरम से होगा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यानी 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अगर tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स से बड़ा हो तो एक्स की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं, रेंज बतानी है आपको। ठीक है, एक्स की कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर ए एक्स इज ग्रेटर देन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 3 मैपिंग्स आर, 3 मैपिंग्स आपको दे रखी हैं, तो आपसे बोला है कि इनमें से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है। ठीक है, 43 में, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ऑल आर लीनियर नॉन लीनियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब शायद आपके कोर्स से हट गया है, ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन वैसे ठीक ही है, नहीं भी आए तो ये अच्छा है आपके लिए, है ना। 44 की बात करें, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल द एक्सप्रेशन x² प्लस 2x माइनस 8 बी नेगेटिव। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। तो 44 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 -4 से 2 के बीच में इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 की बात करें तो 45 में आपको बोल रखा है लेट ए एंड बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देन a minus √3b will also be a unit vector if theta is। तो π/6 इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 पे आ जाते हैं, 46 में बोल रखा है 3 की पावर 2n प्लस 2 लिखा हुआ है ये, -8n माइनस के इज डिविजिबल बाई 64 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ k इज। कुछ नहीं करना, n की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, इतना लंबा हमको कोई मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ नहीं करना है यहाँ पे। n की कुछ भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3 कुछ भी एक वैल्यू डाल दो नेचुरल नंबर, और उस पर देखो कि k पे कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब भी जैसे ही आप वैल्यू डालोगे तो ऑप्शन नंबर 3 यानी 9 इसको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, 46 में क्लियर है इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है अगर इंटीग्रेशन 0 to x², ठीक है, sec² t अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स साइन अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स में लिमिट डालनी हो आपको। तो पाई टेंस टू अगर क्या कर रहा हो, पाई नहीं है, एक्स टेंस टू अगर क्या कर रहा हो, 0 कर रहा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 47 का जो आंसर निकलेगा वो 3 ऑप्शन नंबर 1 मतलब 1 इसका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर, ये समथिंग कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक ये तो मिस प्रिंट है, ये मैं देख लूँगा। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसमें, तो इसका अगर आपको नेट पे मिलता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ढूंढ लेना आप इसको ना। 48 का अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, -1 रेज टू पावर n 1 माइनस n इंटू में। उसके बाद आपको बोल रखा है 3 पॉजिटिव इंटीजर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन इज। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इवन होगा, 17/19 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं 50 क्वेश्चन पे। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, 50 ही बचे हैं, बस बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं। आपको बोला है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n कौन सा होगा, मतलब n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए 1 प्लस आइटा की पावर 2n इक्वल हो जाए 1 माइनस आइटा की पावर 2n के। ठीक है, तो 50 वाले का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 डालोगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, आपको पूछा है अगर इसका मीन जो है, ये तीन ऑब्जर्वेशन दे रखी है 5, 3, 5, 4, 8, 7, इसका मीन जो है वो 5 हो तो मॉड क्या होगा। ठीक है, अगर मीन 5 हो तो मॉड क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। 51 का अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 यानी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इनइक्वालिटी, मॉड मॉड एक्स माइनस वन फिर लेस देन इक्वल टू 1, ऐसे कौन सी वैल्यूज़ हैं जो सेटिस्फाई करें, तो -1 से 3 की सारी वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अगर एस एन जो है वो सम हो एन टर्म्स का ए पी का। ठीक है, और एस एन बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है एन इंटू 2n-9, तो 10th टर्म क्या होगी इसकी, तो 10th टर्म होगी 29 इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 पे आ जाते हैं। 54 का जो आंसर होगा ये भी ऑप्शन नंबर 3 होगा। 55 पे आ जाते हैं। 55 का जो आंसर होगा वो आपको बोल रखा है इफ़ द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है, डिटर्मिनेंट लेना, वेक्टर ट्रिपल के क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं वो हो जाता है इसमें ज़ीरो। ठीक है, वेक्टर नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, उल्टा बोल दिया मैंने, ए डॉट बी क्रॉस सी जो बोलते हैं हम। ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा 2-3 4 1 2 -1 और x-1 और 2 ये इक्वल टू ज़ीरो रख लेना, आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 8/5, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसेंट्रिसिटी दे रखी है इलिप्स की, इलिप्स को हम बोलते हैं अति परवलय। ठीक है, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, सॉरी, इलिप्स की इक्वेशन ये दे रखी है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, तो इसकी इसेंट्रिसिटी होगी ऑप्शन नंबर 3 यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, अगर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा 57 का, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है 58 में अगर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स जो हो, इसकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इस एक्सप्रेशन की सेटिस्फाई करने वाली, तो 58 की अगर हम बात करें, 58 का ऑप्शन नंबर 4 2√3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 59 पे आ जाते हैं। 59 में बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगेन एक क्वेश्चन है। बोला गया है कि अगर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जो है वो अल्फ़ा और बीटा हो, तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स होंगे 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ठीक है, x² माइनस 10x प्लस 24, x² प्लस 10x प्लस 24, x² माइनस 7x प्लस 6 या x² प्लस 7x प्लस 6। तो अगर इसका निकालना है ना, तो इसका निकालने के लिए मैं बता देता हूँ सीधा सीधा, इसका आंसर जो होगा x² प्लस 10x प्लस 24, कुछ नहीं करना है, इसके रूट्स निकालो, रूट्स निकाल के पहले वाले रूट को अल्फा मान लो, दूसरे वाले रूट को बीटा मान लो, दोनों की दो दो से मल्टीप्लाई कर दो, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करके ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इफ मॉड x+3 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 हो, तो x कौन से इंटरवल में लाई करेगा। 60 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 -13 से 7 के बीच में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताना देता हूँ। -1 की पावर n लिखा हुआ है समीशन, और x की पावर 3n+1 है, आई थिंक ये अपॉन 2n+1 है। आपसे ये बोला गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये कौन से इंटरवल में लाई करेगा या कन्वर्ज करेगा ये। ठीक है, कन्वर्जेंस सीरीज अब इस वाले कोर्स से हट चुका है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है -1 से 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको बोल रखा है द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 क्वेश्चन पेपर्स कैन बी अरेंज्ड सो दैट द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द मोस्ट ईजी पेपर नेवर कम टुगेदर इज गिवन बाय। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट पेपर, मोस्ट इजी पेपर जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिससे अरेंज करा जा सकता है, तो ये होता है 10 फैक्टोरियल -2। ठीक है, 10 फैक्टोरियल -2। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ 25 लाइन्स 25 लाइन से आर ड्रॉन इन अ प्लेन सच दैट नो टू ऑफ देम आर पैरेलल एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट, देन नंबर ऑफ द पॉइंट्स एट विच दे इंटरसेक्ट आर। ठीक है, थोड़ा सा पेपर देखिए हमारे को ऐसे ही मिला है इस समय, तो इसमें इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देखने में आपको कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो 300 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 63 के बाद में 64 पे, तो यहाँ पे जैसे ये पेपर बिल्कुल क्लियर है, कहीं कहीं पर वो ऐसे ही है।
ठीक है। इफ़ द पॉइंट्स, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको इसी वजह से। इफ़ द पॉइंट -2, 0 -1, 1/√3 cos थीटा sin थीटा कोलिनियर है अगर, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ थीटा क्या होगी। थीटा जो है वो 0 से 2 पाई के बीच में है, तो कितनी वैल्यूज़ आएंगी थीटा की, तो ये आएंगी 1 वैल्यू, बस एक ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स बताओ, अगर ये पैरेलल हैं या कैसे हैं। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, तो इसका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है तो वो वाला लगाना है आपको। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, बगल में भी लिख रखा है इन्होंने भाई साहब ने, d1 - d2 अपन √a² + b² + c²। फॉर्मूला जैसे ही लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी 2/√29। फिर उसके बाद बोल रखा है लेट Tn डिनोट्स द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये सीरीज आपको दे रखी है 2, 3, 6, 11 डॉट 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 18 तक, उसके बाद और 50 टर्म्स तक, है ना। उसके बाद बोला है T50 की वैल्यू क्या होगी। 66 का जो आंसर होगा 49² + 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दो वेक्टर दे रखे हैं 67 में, प्रोजेक्शन पूछा है, तो वेक्टर ए का बी पर जो प्रोजेक्शन निकलेगा 67 में, ऑप्शन नंबर 2 6/7 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो इसका, आई एफ जिसको बोलते हैं, e⁻∫pdx से जो निकलता है, या e⁻∫pdy से जो निकलता है, वो हम कैसे निकालेंगे। इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 1/y इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बोला है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस, बहुत आसान है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n² - 1/12, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला है 70 क्वेश्चन, अ कर्व पासिंग थ्रू 1, 1 इज सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट p on it is equal to the distance p from the x-axis, then the differential equation representing the curve is, तो कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर, अगर हम इसकी बात करें, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 71 पे आ जाते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड इज। ठीक है, तो 71 की बात करें, 71 का ऑप्शन नंबर डी यानी 1/36 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस एक्सपेंशन में x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 72 में। ठीक है, तो इसमें x की पावर 6 का जो कोफिशिएंट आएगा 72 की बात करें, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 16C9। नेक्स्ट आ जाते हैं 73 पर, आपको बोल रखा है अगर f'(x) का मतलब होता है एक बार डेरिवेटिव, है ना, बराबर 1/x प्लस 1/x² प्लस 1 हो, तो ये बताओ कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। f1 अगर, और f1 बराबर जो है वो π/4 हो, तो fx की वैल्यू क्या होगी, π/4 हो तो fx की वैल्यू क्या होगी। तो 73 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 की बात कर देते हैं, बोला गया है कि दो प्लेन से, ठीक है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी। पहला प्लेन जो है वो है ax + y + 8z - 2 = 0 है। दूसरा है x - 2y + 5 x - 2y + 5 = 0। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी। 74 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2। 75 पे आ जाते हैं। 75 का अगर हम बात करें, इसमें दो सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2g1 g2 + f1 f2 = होता है c1 + c2, 2 कॉमन ले लूँ अगर मैं। ठीक है, तो 75 का क्या हो गया, 75 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 76 पे आ जाते हैं, 76 का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 पे आ जाते हैं, 77 में ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 78 में ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 79 में ऑप्शन नंबर 1 इसका ही करेक्ट आंसर होगा, 580। 80 में दोबारा से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन दे का जो है क्वेश्चन दे रखा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 में ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, √2। 82 में जो है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है वो कितने होंगे इसके, तो 82 का जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, 4 रियल सॉल्यूशन आ सकते हैं इसके। 83 की बात करें तो एंगल पूछे बिटवीन द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, एट द पॉइंट्स 2,0 एंड 3,0 इज। ठीक है, तो 83 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए π/2। ठीक है, π/2 सॉरी। 84 की बात कर लेते हैं। 84 में बोला गया अ पॉइंट इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर देन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 85 का, अगर हम बात करें मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन दे रखा था, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आपसे ये पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें 85 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, 86 की बात करें तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 1। 87 की बात कर लेते हैं। 87 जो है वो इसका ये दोबारा से बाइनोमियल का है, तो 87 का जो है ऑप्शन नंबर 1, थर्ड एंड फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का जो कि सेट थ्योरी से दोबारा से क्वेश्चन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5। 89 का जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का द मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो पूछी गई है, मिनिमम वैल्यू ऑप्शन नंबर 2, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। 91 का जो होगा वेटेड मीन पूछा गया आपसे, वेटेड मीन का जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी 2n+1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 की बात कर लेते हैं। 92 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 का मैट्रिक्स का जो दे रखा है, इस पूरी मैट्रिक्स को जब सॉल्व करोगे, इन्वर्स निकालोगे, इन्वर्स निकालने के बाद में 93 में जो ऑप्शन नंबर 2 है, -3a² + 2a + 5i इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 पे आ जाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 3 + 4 आइटा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो दूसरा रूट होता है उसका 3 - 4 आइटा। आपको याद होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक रूट दे रखा है तो दूसरा उसका अपोजिट साइन का रूट होता है। ठीक है, तो 3 - 4 आइटा दूसरा रूट होगा। तो इसकी अगर मैं पूछूंगा वैल्यू क्या आएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, x² + 6x + 25। 95 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 की बात करते हैं। 96 का ऑप्शन नंबर 1 यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 97 की ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 99 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, -∞ से 1। और 100 का जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है 25। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन दिखा दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके का पेपर आया था। अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे व्यस्तान ऑफिशियल का एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके आंसर की आप इस वीडियो से देख सकते हो, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से और पेपर के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हम, और इसी के सॉल्यूशन के लिए आप इसकी प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।